नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और लखनऊ से यह बड़ी खबर है, कल मिशन शक्ति 4.0 का आगाज होना है। मिशन शक्ति 4.0 का आगाज मुख्यमंत्री करेंगे। महिला सशक्तिकरण रैली को भी रवाना किया जाएगा। 6 पड़ाव से होते हुए 1090 चौराहों तक ये रैली निकलेगी। मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन ये किया जाएगा। महिलाओं को सम्मानित भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और एक और बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। लखनऊ से ही यह बड़ी खबर है, अपराध नियंत्रण के लिए विशेष पहल योगी सरकार ने शुरू किया है अभियान। सीएम योगी के निर्देश पर विशेष अभियान की शुरुआत की गई। 15 दिनों के विशेष अभियान की शुरुआत हुई। अभियान की समीक्षा अधिकारी करेंगे। अमेठी में आयोजित सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया है, जहां पर समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने 8000 खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। और साथ ही इस दौरान सीएम योगी ने अमेठी को 700 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जहां पर 879 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, तो वहीं बिना नाम लिए ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना भी साधा है। मैं आपसे नहीं पिछले 30 वर्षों से जान रहा हूं, लेकिन भाइयों बहनों, इससे पहले सांसद के दर्शन नहीं होते थे। याद करिए, इससे पहले सांसद आपके 2019 से पहले सांसद चुन करके तो जाते थे, लेकिन दोबारा केवल चुनाव में ही दर्शन देने के लिए आते थे। और भाइयों बहनों, आज आपने सांसद चुना बहन स्मृति ईरानी जी को, और आज क्या है, वह सप्ताह में 10 दिन में 15 दिन में पूरे संसदीय क्षेत्र का विजिट करके किसी न किसी कार्यक्रम के साथ कोई न कोई सौगात लेकर के अमेठी में आती है। और अमेठी आज एक नए रूप में अपनी पहचान बना रहा है। कोई सोचता था अमेठी में भी मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन भाइयों बहनों, आज अमेठी में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। आज लगभग 700 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर हुआ है। ये शिक्षा के भी हैं, स्वास्थ्य के भी हैं, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं, आंगनबाड़ी के भी हैं, वन स्टॉप सेंटर से जुड़े हुए कार्यक्रम भी हैं, और विभिन्न प्रकार के वे कार्यक्रम हैं जो अमेठी के गांव से लेकर के कस्बे तक के विकास के साथ साथ प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विकास के अभियान को गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का एक बेहतरीन प्रयास इसके माध्यम से आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है और अमेठी के विकास में किसी भी प्रकार की कोई बाधा आज के दिन पर नहीं है। विकास के लिए जितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, जिस प्रकार के प्रोजेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, उस कार्यक्रम को पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी राजनीति के साथ पूरी तरह से नई रणनीति स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी पर है और बीजेपी लगातार जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ टटोलने में लगी है। इसी कड़ी में वोटर चेतना महाअभियान की शुरुआत हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में बीजेपी के तमाम जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारियों के साथ विशेष बैठक हुई है, जहां पर नए मतदाताओं को लेकर विशेष चर्चा हुई है। वहीं कई अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से मंथन हुआ है। आज प्रदेश कार्यालय लखनऊ में वोटर चेतना अभियान की हमारे प्रदेश की टोली और क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी, जिला अध्यक्ष और जिला स्तर पर जो इस अभियान की टोली के प्रमुख बनाए गए हैं, ऐसी एक बड़ी बैठक हम लोगों ने की है। और अलग अलग स्वरूपों में जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान चलना है, उस अभियान में हमें भागीदारी करनी है। जो लोग 18 साल से अवस्था पूरी कर चुके हैं, उनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो, इस प्रकार का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को
नीचे बूथों पर मिलकर करना। आज का पूरा विषय यही था, वोटर चेतना अभियान। और वोटर चेतना अभियान के माध्यम से सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे नए लोगों को जोड़ने का काम करेंगे मतदाता सूची में जिनकी उम्र 18 वर्ष से हो गई। एक और जहां यूपी की सियासत में सर्वेंट शब्द का किचकिच मचा हुआ है और वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी ओर एक बार फिर से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो सरकार सामाजिक न्याय की बात करती है, उसी सरकार के लोग गरीबों पर अन्याय करने में लगे हैं। तो साथ ही सरकार पर सवालिया निशान भी खड़े कर दिए हैं। अगर मैं कहूं कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, तो क्या गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है? वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है क्या? क्या गलत कहा मैंने? और फिर उन्हें तो ये कहना चाहिए था, ये बताना चाहिए था कि आखिरकार लोक नायक जयप्रकाश जी के नाम पर जो म्यूजियम बना है, उस म्यूजियम पे ताला किसने लगवाया? कभी उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया होगा कि किसी महापुरुष के कार्यक्रम में अगर कोई शामिल होना चाहता है तो उस शामिल नहीं होने दिया जाए। ताला लगा दिया, न जाने कहां से सड़ी गली और बिल्कुल थर्ड क्लास टीन लगा दी, पुलिस लगा दी, अधिकारी बुला लिए कि आप माल्यार्पण न कर पाए। बीजेपी के नेता ने जमीन खरीदी और उसके बाद उस किसान को लालच दिया और कहा कि मेरी चेक में कमी रह गई है, ये चेक मुझे वापस दे दो, मैं इसको ठीक करके तुम्हें दे दूंगा, तुम बैंक में जमा कर देना। उस किसान से 6 करोड़ रुपए का चेक वापस लिया और चेक फाड़ करके फेंक दिया। वो रोता रहा, परेशान हुआ, कई बार गया, इधर उधर दौड़ा, लेकिन बीजेपी के नेता ने उसकी मदद नहीं की, न चेक वापस किया। अंतोगत्वा उसने आत्महत्या कर ली। उसी किसान की तस्वीर किसके साथ है? डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, वो दोनों मंच में बैठा करके उस अपराधी को बचा रहे हैं और उन्हीं के इशारे पे अधिकारियों को बताया जा रहा है कि किस रास्ते नेपाल चले जाओ। प्रयागराज पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक और जहां संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया, तो वहीं बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ये बात पहले ही बोल चुके हैं कि भारत की जमीन पर चीन का कब्जा है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने यह स्वीकार नहीं किया। उनके रहते ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम भी करेगी। तो बीजेपी पर कांग्रेस का यह सीधा सीधा निशाना। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो ये बार बार कहते हैं कि भारत की जमीन पर चीन का कब्जा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सच को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। और लद्दाख में भी किसानों ने यह बात कही है, यह भी उन्होंने कहा है, यह आरोप लगाए गए हैं। मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बात भी उन्होंने कही है कि कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। दरअसल अजय राय ने बीजेपी पर यह निशाना साधा है। तमाम आरोप बीजेपी पर उन्होंने लगाए हैं और राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि सिर्फ कांग्रेस नहीं, एक बार नहीं, बल्कि राहुल गांधी तो बार बार इस बात को कह चुके हैं। हालांकि आगामी जो चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव, उसको लेकर भी जीत का दावा उन्होंने किया है कि कांग्रेस इसमें बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो अजय राय ने यह बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, तमाम आरोप लगाए हैं और भारत चीन विवाद पर भी उन्होंने अपनी यह टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि भारत की जमीन पर चीन कब्जा करता जा रहा है, लेकिन सरकार चुप बैठी है, मोदी सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर रही है। तो ये तमाम आरोप लगाए गए हैं और चुनाव लड़ने की भी उन्होंने बात कही है कि मजबूती के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी कांग्रेस जो चुनाव होने हैं। और सीधा सीधा बीजेपी पर निशाना ये उन्होंने साधा है, तमाम आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मजबूती के साथ चुनाव को लड़ा जाएगा। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जो चाइना है वो भारत पर कब्जा कर रहा है, उनकी सेना आगे बढ़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें सुध लेने को तैयार नहीं है, वो बिल्कुल खामोश है।
तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। लखनऊ में बीजेपी नेता ने इजराइल के समर्थन में लगाए हैं पोस्टर। लखनऊ में आरएलडी नेता रोहित अग्रवाल ने दिया बयान, देश की सरकार लग रही है कमजोर, आतंकवाद का स्वागत किया जा रहा है। तो लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद है, महिला के फ्लैट में घुसकर मारपीट, घटना सीसीटीवी में कैद। फर्रुखाबाद में बीच बचाव में आना युवक को भारी पड़ गया, हाथ में लगी है चोट, युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती, दो पक्षों के बीच हुआ था विवाद। गोरखपुर में खाकी फिर से शर्मसार हुई है, अवैध चरस के साथ पकड़ा गया दरोगा अपने साथी सहित गिरफ्तार हुआ। लखनऊ में संगीन धाराओं में नामजद वकील पर मुकदमा दर्ज हुआ, कल अधिवक्ताओं और लेखपाल के बीच मारपीट हुई थी, तहरीर पर दर्ज किया गया था मुकदमा। आगरा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, अवैध मिट्टी खनन को रोकने के लिए टीम पर हमला किया, तहसीलदार घायल हुआ। झांसी में हाईस्कूल के सामने मिला युवक का शव, हत्या की जताई जा रही आशंका, पुलिस ने शव की शिनाख्त की। हापुड़ में परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही, सड़कों पर दौड़ रही है डग्गामार बसें, कई बार शिकायत की लेकिन अब तक कोई एक्शन। रायबरेली में हिंदुस्तान लीवर कंपनी टीम की बड़ी कार्रवाई, नकली सामान बेचने वाले दुकानदारों पर छापा, छापेमारी के दौरान नकली सामान बरामद। सहारनपुर में रामलीला मंचन के दौरान जमकर मारपीट, जमकर चले लात घूंसे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली एनएचएआई विभाग की टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया, मरीजों को नहीं मिल रहा था सही समय पर इलाज, सीएमएस समेत डॉक्टर्स के साथ बैठा। बदायूं में मासूम को अपहरण कर मौत के घाट उतार दिया, फिरौती न मिलने के बाद घटना को दिया अंजाम, मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कानपुर में धड़ल्ले से खुलेआम बिक रहा है गांजा, नशा माफियाओं के खिलाफ नहीं चलाया जा रहा है अभियान, महिलाओं का गांजा बेचे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ में विकास प्राधिकरण के अधिकारी के साथ एटीए कर्मचारी ने किया भद्रता, मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। झांसी में माल गोदाम में मिला अधेड़ का शव, इलाके में फैली है सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, अवैध मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 लोगों को गिरफ्तार किया। भदोई में पोखरा के पास युवक का शव मिला है, हत्या के जुर्म में हुआ था गिरफ्तार, घटनास्थल की बारीकी से जांच कर रही है पुलिस। मुजफ्फरनगर में एनजीटी प्रदूषण को लेकर सख्त हुआ है, पटाखा विक्रेताओं पर कसी जा रही है नकेल, पुलिस ने पटाखा फैक्ट्री पर छापा भी मारा। लखीमपुर खीरी में पुलिस की सरकारी गाड़ी ने जवान को टक्कर मार दी, इलाज के दौरान मौत, परिजनों में मचा कोहरा। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया, स्कूल में किया गया भूकंप का मॉक ड्रिल, तमाम लोग मौजूद थे। फर्रुखाबाद में चोरों के हौसले बुलंद है, सब्जी दुकानदार की सब्जी लेकर हुए फरार, दिन दहाड़े चोरी की घटना को दिया अंजाम। एटा में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही, प्रसूता की डिलीवरी के दौरान मौत, परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। लखनऊ में यूपीएससी की बड़ी लापरवाही, 2 साल से परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी, 2 साल से लटकी आईटीआई अनुदेशक की परीक्षा। इटावा में पंचायत के ग्रामीणों ने खोली है पोल, गांव में नहीं मिल रही है कोई भी सुविधा, प्रधान पर लगे गंभीर आरोप। मिर्जापुर में मां विद्या वांसनी मंदिर की सुरक्षा करेंगे एटीएस कमांडो, आतंक निरोधक दस्ते के लिए तैनात किया जाएगा, एटीएस के अलावा आसमान से ड्रोन से होगी निगरानी। भदोई में जेल से बाहर आए युवक की धारदार हथियार से हत्या, घटना से इलाके में सनसनी, पुलिस ने नामजद आरोपियों पर केस दर्ज किया। लखनऊ में नगर निगम की बड़ी बैठक, तालाबों के संरक्षण और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर चर्चा, सिटी में तालाबों को चिन्हित कर पिकनिक स्पॉट बनाने के निर्देश दिए गए।